Good morning, all of you students. Hope you safe and happy. Students, our topic was blood clotting. इसको हम पढ़ चुके थे. आज हम अपने वीडियो का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस मंथ का. बेटा ब्लड क्लॉटिंग आपको समझा दिया था मैंने. ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म होता है उसको देख लेते हैं. देखिए, इंजरी मतलब कोई भी आपको चोट लगती है, उस चोट में कौन काम करता है? प्लेटलेट्स. ठीक. अब प्लेटलेट्स काम कैसे करती हैं, इसके पीछे प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, उसको समझ लेते हैं. ओके. देखिए, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि इनएक्टिव एंजाइम होता है, वो रिलीज़ करती हैं. कोई आपकी चोट जो है वो कैसे ठीक होती है ये जान लीजिए, वो प्रोसेस आपको समझा रही हो. चोट लगी, प्लेटलेट्स निकलने शुरू हुए, ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं? अपना काम शुरू करते हैं. क्या करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, उसको रिलीज़ करेंगे. ओके. फिर जो ये आगे क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन, ये भी प्लेटलेट्स का ही पार्ट है. क्या होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है. प्रोथ्रोम्बिन यानी कि ये क्या है? एक्टिव एंजाइम है. ये क्या रिलीज़ करेगा? जो प्रोटोथ्रोम्बिन है वो ये थ्रोम्बिन को रिलीज़ करेगा, और ये कैसा है? एक्टिव एंजाइम है. ओके. फाइब्रिनोजन है, वो भी हमारे प्लेटलेट्स का ही पार्ट है. ये क्या रिलीज़ करेगा? फाइब्रिन. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ दिखा रखी है. अब फाइब्रिन प्लस आरबीसीज है ना, फाइब्रिन प्लस आरबीसीज ये क्या करेंगे? ये मिल करके ब्लड क्लॉट बनाएंगे. ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं. यही आपको मैंने जो डिटेल है वो रिटर्न में बताई है बेटा. इन beginning this clot is soft, it mature, then in few seconds it turns into hard clot, and then a yellow colored fluid is secreted called serum. देखिए, शुरू में क्या होता है? ये थोड़ा सा नरम होता है ना, यानी कि कुछ सॉफ्ट होता है. जब आपकी चोट लगती है और स्टार्टिंग में क्लॉटिंग शुरू होती है तो शुरू में कुछ सॉफ्ट होती है, बाद में धीरे धीरे हार्ड हो जाती है, और इसमें से एक येलो कलर का सीरम निकलता है. ठीक है, एक येलो कलर का फ्लूइड मटेरियल निकलता है, चिपचिपा सा, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरम. विच इज़ प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन. ये एक प्लाज्मा होता है और इसमें फाइब्रिनोजन नहीं है. फाइब्रिनोजन कहाँ चला गया? उसने फाइब्रिन बना दिया और वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आ गया. द होल प्रोसेस टेक्स 2 to 3 मिनट्स. 2 से 3 मिनट लगते हैं पूरा क्लॉट बनने के लिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ लेते हैं जो हमारे ब्लड से रिलेटेड हैं और इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा आप सुनते हैं. सब इंपॉर्टेंट टर्म्स. ओके. अब होता है एंटीजन. ब्लड के अंदर एंटीजन होता है जी. क्या होता है एंटीजन? है ना, कई बार सुनते हैं हम लोग. दे आर इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट्स. ठीक है, एंटीबॉडी, एंटीजेंस ये आपने सुना होगा, है ना. तो एंटीजेंस होते हैं इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, है ना. बट एंटीबॉडी ये भी आपने सुना होगा, ये क्या है? दुश्मन सेना से लड़ने वाली चीज़. दे आर द प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी दैट फाइट अगेंस्ट एंटीजन एंड मेक दैम हार्मलेस. ठीक है, एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर कहीं से आते हैं, हम पर अटैक करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन्स होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ब्लड में, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो इन एंटीजन से लड़ने का काम करते हैं और इनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. एंटीजन समझ लीजिए आपके शत्रु हैं और एंटीबॉडीज़ आपके फ्रेंड हैं. ब्लड ग्रुप्स. अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स, है ना. ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है. देयर आर 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स, सबको पता है, ए बी ओ, है ना. अब ये तो पता है कि ए बी ओ ये सब हैं, ये क्या होते हैं, लेकिन अब एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सा होता है, किस ब्लड ग्रुप में होता है? देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वहाँ एंटीजन होगा, ये स्मॉल है, इसे स्मॉल ए से दिखाते हैं हमेशा. एंटीबॉडी क्या होगा? कैपिटल ए. ऐसे ही जो ब्लड बी है, आपका ब्लड ग्रुप बी है, उसमें इस एंटीजन स्मॉल बी और एंटीबॉडी आपका बी. अब जो ए बी है इसमें क्या है? अब्सेंट होता है एंटीजन. ठीक है, जो ए बी है इसमें क्या है? सॉरी, ये जो ए बी है इसमें क्या है? एंटीजन भी ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होता. इसलिए जो ए बी है ना, ये सबका ब्लड ग्रुप ले लेता है. ओ में कोई एंटीजन नहीं होता. ठीक है, और एंटीबॉडी इसमें सारे होते हैं, इसलिए सबको ब्लड दे देता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड को ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हु कैन रिसीव ब्लड
हु कैन रिसीव फ्रॉम whom एंड हु कैन डोनेट टू whom। कौन किसका ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है, कौन ब्लड ले रहा है और कौन ब्लड दे रहा है, इसकी बात करें। इट इज़ ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू सिक पर्सन। देखिए ये जो प्रोसेस होती है हमारी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड या फिर ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड। कौन सी प्रोसेस, जिसमें क्या है, कोई इंसान किसी दूसरे बीमार इंसान को अपना ब्लड देता है, वो बीमार है या उसकी चोट लग गई है ना। अब क्या है, द वन हु डोनेट, जो ब्लड डोनेट करेगा वो डोनर, द वन हु रिसीव वो रिसिपिएंट, जिसको ब्लड मिल रहा है वो रिसिपिएंट और जो ब्लड दे रहा है वो डोनर। ओके, व्हेन ब्लड इज टू बी ट्रांसफ्यूज्ड सम स्पेशल प्रिकॉशंस टू बी टेकन। जब ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। द ब्लड ग्रुप मस्ट बी सेम, पहली चीज़ क्या, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। द ब्लड ग्रुप शुड बी डिजीज़ फ्री, जो इंसान ब्लड दे रहा है उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इट द टू आर वेरीफाइड फॉर प्रिकॉशंस टेक अ कंपैटिबिलिटी टेस्ट इज़ कैरिड आउट। इस सब को देखने के लिए एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। कैसे पता चले कि भाई ये इंसान ब्लड जो दे रहा है इसकी कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो इसके लिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, टेक अ ड्रॉप ऑफ डोनर्स ब्लड ऑन ए स्लाइड, स्लाइड होती हैं जो आप लैब में कांच की स्लाइड देखते हैं, देन एड ड्रॉप ऑफ रिसिपिएंट्स ब्लड टू इट, और इस कांच की स्लाइड पे जो देने वाला है ब्लड देता है उसका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, एक ड्रॉप ली जाती है उसकी, लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं लेकर के, है ना। क्या किया, जो ब्लड देने वाला है उसके ब्लड को लिया और उसके ब्लड की एक बूंद को स्लाइड पर डालकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। देन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, इफ़ क्लस्टर ऑफ आरबीसीज आर सीन द ब्लड इज़ इनकम्पैटिबल, अगर ब्लड में क्लस्टर दिखते हैं, क्लस्टर क्या, ये इस तरह के गुच्छे नज़र आते हैं, तो क्या है, अब वो ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो अच्छा ब्लड नहीं है। एंड इफ़ क्लस्टर ऑफ आरबीसीज आर नॉट सीन देन ब्लड इज़ कंपैटिबल, और अगर क्लस्टर नहीं दिखते, देखिए ये इसमें क्लस्टर नहीं बने और यहाँ क्लस्टर बन गए हैं, गुच्छे बन गए हैं, है ना, तो इसमें क्लस्टर नहीं बने, इसलिए कैसा है ब्लड, ये ब्लड डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। क्लस्टर बन गए तो वो बेकार है, डोनेट नहीं कर सकते, क्लस्टर नहीं बने तो वो अच्छा ब्लड है, उसको डोनेट कर सकते हैं। क्या करना है, बस थोड़ी देर के लिए रख देना, आप भी टेस्ट कर सकते हो। होप के स्कूल खुलेंगे तो आपको लैब में टेस्ट करा देंगे। अब रिसिपिएंट और ब्लड ग्रुप्स, आपको पता ही है ब्लड ग्रुप आपके ओ ए, ये ओ ए बी ये होते हैं। ए होता है ना, तो वो किस किस से ले सकता है, ए ओ से ले लेगा, ठीक है, ए से ले लेगा, है ना। बी क्या करेगा, बी ओ से ले लेगा, बी से ले लेगा, है ना, जो आपका सेम ब्लड ग्रुप है उससे तो ले ही सकते हैं, लेकिन जो ए बी है ये सबसे ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि आपको पीछे एक चीज़ बताई थी, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ये सभी से ब्लड ले सकता है। जो ओ है वो सिर्फ ओ से लेगा, बाकी किसी से नहीं लेगा, ठीक है ना। एक नोट पढ़ते हैं छोटा सा, ब्लड ग्रुप ए बी इज़ यूनिवर्सल रिसिपिएंट एज इट हैज़ नो एंटीबॉडीज़। ब्लड ग्रुप जो ओ है, सॉरी ओ ए बी है, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए वो सबसे ब्लड ले लेगा। ब्लड ग्रुप ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर, ये डोनर है। ए बी जो है वो सबसे ले लेगा और जो ओ है ये सबको दे देगा, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए, है ना। आर एच फैक्टर, अब देखिए बेटा, हमने ब्लड ग्रुप मैच कर लिया, हमने टेस्ट भी कर लिया कि ब्लड में डिजीज़ तो नहीं है ना, वो इन्फेक्टेड तो नहीं है पर्सन, लेकिन एक होता है हमारा आर एच फैक्टर, अगर वो मैच हो जाता है तो ब्लड डोनेट किया जाता है, और अगर वो मैच नहीं हो रहा तो भले ही ब्लड ग्रुप सेम हो, हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेसिस फैक्टर। इट इज़ एन एंटीजन दैट मे बी प्रेजेंट इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में हो सकता है, ये हमारे ब्लड में होता है। द ब्लड दैट कैरीज दैट एंटीजन इज़ आर एच पॉजिटिव, जिस ब्लड में ये फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव। एंड द अदर विच डज नॉट हैव दैट इज़ आर एच नेगेटिव, जिसमें ये नहीं होगा वो कहलाएगा आर एच नेगेटिव, और जिसमें रेसिस फैक्टर होगा वो होगा आर एच पॉजिटिव। वैसे ये 98% ये समझ लिए कि आर एच पॉजिटिव वाले ही मिलते हैं, आर एच नेगेटिव वाले कम मिलते हैं। एक नोट देखते हैं, द ब्लड दैट इज़ पॉजिटिव इज़ कंपैटिबल विथ
it and for other it is harmful antigen। देखिए अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव है तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ओके, RH पॉजिटिव फैक्टर ये इस तरह का दिखाई देगा, और RH नेगेटिव फैक्टर ये ऐसा दिखाई देगा। इसके आउटर को इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं होगी। ओके बेटा, ब्लड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम हार्ट पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा ये हम उसमें पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।